कैन यू कंपेयर भगत सिंह विद हमास टेररिस्ट? नो, भगत सिंह ने किन औरतों को मारा था? आप क्या बात कर रहे हैं? आपने भगत सिंह से कैसे भगत सिंह को क्या कहा? भगत सिंह जी को क्या कहा? ऑब्जेक्शन है। भगत सिंह जी को क्या कहा अंग्रेज? हमास के विषय में हमास को प्लेटफॉर्म दिया गया, उस पर क्या एफआईआर आपकी सरकार ने की है, या आपको लगता है कि हमास के आतंकवादियों को मंच देना सही है? और दूसरी बात, अभी इसी का जवाब ले लेते हैं। इसी का जवाब ले लेते हैं। एफआईआर करी, जनता को बताइए। एफआईआर करी, हाँ या ना? हाँ या ना? एफआईआर करी कि नहीं करी? सवाल पूछा गया सर। देखिए बाकी मेहमान भी है, मैं आप ही के पास ज्यादा आ रहा हूं, आपसे मैं पूछ रहा हूं। एक्स चीफ ऑफ हमास ने एक रैली करी, एफआईआर केरल में आपकी सरकार ने करी या नहीं? देखिए वो एक, अब आप डाइवर्ट मत करिए, आंसर देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? हाथ खड़ा करिए जवाब जिनको मिलना चाहिए, हाथ खड़ा करिए जिनको लगता है कि जवाब मिलना चाहिए इस बात का। लगभग 100% हाथ खड़े। जवाब एफआईआर करी या नहीं करी? वो एक रिकॉर्डिंग थी, उसको स्टडी किया गया, जमाते इस्लामी से भी क्वेश्चनिंग हो चुकी है। अगर उसमें से कुछ गलत निष्कर्ष आएंगे तो एक्शन होगा। उसमें एक सेकंड, उस व्यक्ति ने और बोले हिंदुत्ववादी ताकतों को हराना है, और आप उन्होंने बुलडोजर हिंदुत्व शब्द का प्रयोग किया था। बुलडोजर हिंदुत्व हिंदुत्व क्यों बोलेगा? हमास का हिंदू धर्म का अंग नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है हिंदुत्व एक जीवन शैली है, तो बुलडोजर हिंदुत्व क्या है? और वो पोस्टर लगना ही गलत था, उसके ऊपर कार्रवाई की नहीं की। दूसरी बात, माइनॉरिटीज को दबाने के लिए एक शब्द है बुलडोजर हिंदुत्व। शादाब चौहान, शफीकुर रहमान बर्क कहते हैं कि नफरत फैलाई जा रही है, तुष्टीकरण किया जा रहा है, ये इजराइल की तरफ से हो रहा है। और रशीदी साहब का बयान तो सुन ही लिया है आपने, उन्होंने क्या बोला जो हमने चलाया। मैं आपसे जानना चाहता हूं, एक तरफ तो तुष्टीकरण की बात हो रही है और दूसरी तरफ बंटवारे की बात हो रही है, क्या आपको लगता है दोनों रणनीतियां सूट करती हैं? पहले तो हम लोग हर तरह के वायलेंस को, वॉर को कंडम करते हैं, किसी को भी किसी पे भी जुल्म करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। लेकिन फलस्तीन पर इजराइल ने कब्जा किया और पिछले 15 सालों से लगातार 33,000 बच्चों को मार दिया, 1.5 लाख लोगों को मर्डर कर दिया, इनोसेंट सिविलियंस का। कहां चले गए ह्यूमन राइट्स के चैंपियन? दूसरी बात, जब 7 तारीख को जो इंसिडेंट हुआ, वो यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि ये वैक्यूम में नहीं हुआ था, यह बदले की भावना में हुआ था। डेफिनेटली बच्चों की किलिंग जस्टिफाई नहीं होगी, लेकिन अमेरिका ने और इजराइल ने कहा बच्चों का कत्ल किया गया, बाद में यूएस ने उससे विड्रॉ कर लिया, फिर कहा गया रेप किया गया। मैं सवाल हिंदुस्तान के संदर्भ में पूछ रहा हूं, मेरा निवेदन है कि हिंदुस्तान के संदर्भ में रहे। मेरा कहना है कि एक तरफ तो हमास के नाम पर भी एका करने की कोशिश है और दूसरी तरफ बंटवारे की कोशिश है। उसका जवाब नहीं, अगर डायरेक्ट सवाल है, अगर हमास आएगा तो फिर भारत के साथ साथ जो जहां का विषय वहां का भी पूरी बात जानी चाहिए ना। पूरी बात यह है कि फलस्तीन के लोग अपने लेजिटिमेट राइट्स के लिए लड़ रहे हैं। और याद करिए उस दिन को जब अंग्रेजों ने भारत पे कब्जा किया और हमारे वीर बहादुर शहीद भगत सिंह को उन्होंने क्या कह करके पुकारा था, जब जब आक्रांताओं के खिलाफ वहां के लोग खड़े होंगे उनको आतंकवादी कहा जाएगा। वो अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। और यू कंपेयर भगत सिंह विद हमास टेररिस्ट? भगत सिंह ने किन औरतों को मारा था? आप क्या बात कर रहे हैं? आपने भगत सिंह से कैसे? भगत सिंह को क्या कहा? भगत सिंह जी को क्या कहा? ऑब्जेक्शन है। भगत सिंह जी को क्या कहा अंग्रेजों ने? नहीं तो भगत क्या कहा? भगत सिंह थे ना, भगत सिंह जैसा ये बता दीजिए ना, भगत सिंह जैसा कोई होगा आने वाले युग के अंदर। अंग्रेजों को इसलिए मैं कह रहा हूं, भगत सिंह के साथ आप हमास के आतंकियों मैंने हमास का नाम ही नहीं। फलस्तीन के लोग जो हैं अपनी आजादी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, वो स्वतंत्रता सेनानी है, अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, जो कब्जा किया उनकी जमीन पर। और 4500 बच्चे मार चुके हैं पिछले 15 दिन में। किसी की आंख में आंसू नहीं है, उनके बच्चे नाम लिख रहे हैं वो अपने बच्चों पर कि मेरे बच्चे के ऊपर जब स्ट्राइक होगी, एयर स्ट्राइक, कहीं मैं कैसे जस्टिफाई करूं कि ये मेरा बेटा है। आज उन माओं के दर्द को हम नहीं समझ रहे। हर कोई भी उनकी माओं का दर्द समझने के लिए भारत में जातिवाद का जहर खोलना जरूरी है। हाँ, इसलिए